सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब मुसलमान हैं, सब ईमान वाले हैं, सब जितने यहाँ हैं सब ईमान वाले हैं। अमल कैसा है वो अल्लाह जानता है। हम सब में अमल किसका कैसा है वो अल्लाह जानता है, लेकिन ये यकीन है कि ईमान वाले, इसलिए आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। लेकिन हजरात कान खोल के सुन लें, ईमान के साथ साथ अमल का होना बहुत ज़रूरी है। खाली ईमान आपने रखा, ईमान ले आए और अमल से आप कोरे रहे, अमल से क्या रहे आप? कोरे रहे। तो ऐसे ही है कि ईमान तो ले आए लेकिन अमल से कोरे रहे। तो ऐसे ही है कि जो बल्ब है ना, बल्ब ये जो टंग रहा है, बल्ब तो हो मगर इसके अंदर करंट ना हो। बल्ब है ना, ये करंट के बगैर तो बेकार है ना। अगर अभी करंट यहाँ से भगा दिया जाए, बल्ब तो रहेंगे मगर रोशनी रहेगी? जोर से बोलिए, बल्ब का कोई फायदा? मैं कहूँगा भाई ये तो 100-200 बल्ब लगे हैं पंडाल में, 100-200 और लगा दो, लेकिन इनको करंट ना दो। तुम कहोगे मौलाना 1000 लगा दो, अगर करंट नहीं है तो किसी काम के नहीं है। अगर चंद हैं इनमें करंट होता तो यही काम के होते। बस वही मिसाल हमारी है। हमने ईमान तो ले आए, हमारे अंदर हम ईमान का बल्ब तो है, लेकिन हमारे अंदर अमल का करंट नहीं है। इसलिए हम आज करोड़ों में होके बेकार हैं। बद्र में 313 थे, थोड़े थे, मगर उनके अंदर खुदा की कसम अमल का ऐसा करंट का कि नई तारीख लिख दी थी उन्होंने। अमल का ऐसा करंट था, यही मिसाल है। आज पूरी दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान, कितने? 1.25 अरब, कितने? 125 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान। और बद्र में कितने थे? 313। जरा जोर से बोलिए, कितने थे? वो 313 ने इस्लाम का परचम नहीं गिरने दिया था, और आज हम 1.25 अरब होके इस्लाम का परचम उठने नहीं दे रहे। फर्क देखिए, उन 313 ने इस्लाम का परचम गिरने नहीं दिया था, हम 1.25 अरब होके इस्लाम का परचम उठने नहीं दे रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि वो थोड़े जरूर थे मगर उनके अमल बड़े पुख्ता थे। उनकी मस्जिदें जरूर कच्ची हुआ करती थी मगर वो नमाजी बड़े पक्के हुआ करते थे। आज हमारी मस्जिद में मार्बल लगा है, संग मरमर लगा है, लेकिन नमाजी नहीं है। आज हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि जुमा का दिन अगर छोड़ दो तो मस्जिद वीरान नजर आती है। और मेरे भाई, खाली ईमान का टाइटल लगा लेने से काम नहीं चलेगा, अमल सालेहा का भी होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान मुकम्मल घाटे में। अल्लाह ने फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेक अमल भी किए। अल्लाह फरमाता वो लोग घाटे में नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? दूसरे महल्ले गए हैं क्या? जाइए जाइए जाइए। अरे हजरत तो खुद आ जाएंगे, अब आप तो बैठिए ना कम से कम। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तवज्जो से सुने आप, ठीक है? मैं चाहता हूँ जितनी देर आपकी खिदमत और कुछ लेकर के जाए। असल में इतने लोग जल्दी इकट्ठे नहीं होते, आज इकट्ठे हो गए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। इनमें नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कुछ काम की बातें हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया सारे लोग घाटे में हैं। कुरान में कहा, कसम खा के बताया, जमाने की कसम, सारे लोग घाटे में। फिर अल्लाह ने फरमाया घाटे में 4 काम करने वाले लोग नहीं है। कौन से? इल्लल लज़ीना आमनू, वो नहीं है घाटे में जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, खाली ईमान से काम नहीं चला, अल्लाह ने कहा नेक अमल भी किए। अमीरुस सालिहात, ईमान लाए और नेक अमल किए। खाली ईमान के लिए नहीं कहा कि ईमान लाए वो घाटे में नहीं, नहीं। वो अमीरुस सालिहात, जो नेक अमल भी किए। वो तवासौ बिल हक, और जिसने हक की तलकीन की, हक को अदा किया वो। और चौथे वो तवासौ बिस सब्र, और जिसने सब्र से काम लिया। ये 4 काम करने वाले घाटे में नहीं है। चारों खाली ईमान लेना, अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार, अब्दुल कहार नाम मुसलमान रख लेने से काम नहीं चलेगा। खाली टोपी ओढ़ ली काम नहीं चलेगा। जुमा पढ़ लिया खाली काम नहीं चलेगा। ईद के दिन सिमई बना के खाली काम नहीं चलेगा। मेरे भाई, वअमिलुस सालिहात, नेक अमल।
नेक अमल। नेक अमल क्या है? नेक अमल ये है हराम नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, बदी नहीं करना, नमाज नहीं छोड़ना, कुरान की तिलावत करना, वालिदैन की इताअत करना, ज़कात अगर मालिक ने निसाब बनाया तो ज़कात देना, गरीबों पर रहम करना, कमजोरों की मदद करना, अपनी निगाह की हिफाजत करना, नफ्स की हिफाजत करना, अपने दिलो दिमाग को साफ और पाक रखना, अल्लाह उसके रसूल पर मजबूती के साथ ईमान रखना। समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूँ, सुनिए इंशाअल्लाह मजा आएगा। जब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए और 40 साल के बाद मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया 40 साल के बाद, तो लोगों मक्का के अंदर भी मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो नबी की तारीफें करते थे वो भी गालियां बकने लगे, जो नबी को कहते थे सादिकुल वाद हैं वो भी गालियां देने लगे, जो नबी को कहते थे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से अच्छा कोई मक्का में नौजवान नहीं, वो भी गालियां देने लगे। इसलिए कि अब तक खाली नबी को मानना था, लेकिन जब ऐलान नबूवत कर दिया तो नबी की मानना है। को मानने और की मानने में फर्क है। मुझको मान लोगे, मुझको मान लोगे, भाई मुफ्ती गुलफाम आ रहे हैं, लाओ मुसाफा करो, इनसे मुलाकात करो, ये मुझे मानना है। मेरी मानना ये बात अलग होगी। मैं जो तकरीर करके जा रहा हूँ इस पर अमल कर लिया तो काम ही खत्म है, खुदा की कसम मामला ही सुलझ जाएगा। मुझे तो मान रहे हो आप, ठीक है भाई हजरत आए थे, ये है वो मुलाकात होगी, लेकिन मेरी भी मानना, ये है कमाल की बात। अच्छा, मुझे मानो या ना मानो, लेकिन मेरी अगर मान ली तो काम चल जाएगा। है कि नहीं है? अब तक तो नबी को मानना था, मगर नबी की मानना। अब नबी ने कहा अल्लाह एक है, तो 360 खुदाओं का इनकार हो रहा था। नबी को मानने से 360 का इनकार नहीं था। नबी को कहते थे हाँ ये अच्छे हैं, सच्चे हैं, वादा खिलाफी नहीं करते, खूबसूरत है, चलते लाजवाब है, बोलते लाजवाब है, इनकी अमानत लाजवाब है, और ये जो है इनकी तिजारत लाजवाब है, और ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला गरीबों की मदद करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं, लाजवाब ही लाजवाब है। मगर जब नबी ने कहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, बस यही से इख्तलाफ शुरू हो गया। फिर 360 का क्या करें? जो मक्का में हमने 360 रखे, इनका क्या करें भाई? नबी ने फरमाया सब बातिल, सब बातिल, इल्लल्लाह, बस अल्लाह एक है। शुरू हो रहा हूँ बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम, बिल्कुल पहली हर्फ और पहले नुक्ते से शुरू कर रहा हूँ मैं, और कर इसलिए रहा हूँ पहले नुक्ते से शुरू कि आज उस शख्सियत का तारीख़ विसाल है जो तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा था। क्या दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तारीख़ इस्लाम में जिसने कलमा पढ़ा था। एक बात बताऊं लोगों, जिसकी सब मुखालफत कर रहे हो उसका साथ देने के लिए जरा जिगरा चाहिए, और जिसका सब साथ दे रहे हो उसकी मुखालफत करने के लिए जिगरा चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? जिसका सब साथ दे रहे हो, अभी रोलिंग पार्टी समझते हो, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, ठीक है, दूसरी पार्टी के भी उसी पार्टी में आ जाते हैं। क्यों? सोच रहे हैं कि भाई यही नाव चल रही है, इसी में सवार हो जाओ, आगे देखा जाएगा, है ना। लेकिन उस पार्टी की मुखालफत करने के लिए जिगरा चाहिए कि नहीं चाहिए? जो मुखालफत करता वो अपने आप को कहीं ना कहीं तबाह भी करता नहीं करता? बोलो है कि नहीं है? हाँ में हाँ सब मिला देंगे। पूरा गांव जिसकी मुखालफत कर रहा हो, देखता हूँ किसमें इतना जिगरा है कि खड़ा होकर कह दे आओ पूरे गांव से मैं हूं, मैं करूंगा इससे मुताबिक, मैं करूंगा इसकी सपोर्ट। नहीं करता, डरता। सारा मक्का जब मुखालफत कर रहा था, अबू कहाफा का बेटा सीना तान के खड़ा हुआ था, ओ मक्का वालों तुम गालियां दो, अबू बकर कलमा पढ़ेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुने इस्लाम की तारीख को, सुने लोगों। खाली तुमने बस मुहर्रम में ताजिया बना के हो कर लिया, करबला में ले गए, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तुमने खाली ये सोच लिया है कि ईद की सिमैयाँ खाली, इसका नाम इस्लाम है। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तुमने सोच लिया जुमा के दिन टोपी लगा कर 2 रकात नमाज पढ़ ली, इसका नाम इस्लाम नहीं है। कान खोल कर सुन ले, इस्लाम है क्या? जब पूरे मक्का में
मेरे नबी की मुखालफत की हवाएं चली थी। सारे मक्का में कोई पत्थर मार रहा था, कोई नबी को गालियां दे रहा था, कोई मजनू और दीवाना कह रहा था, कोई पागल कह रहा था। ओ लोगों, मक्का में मुखालफत की आंधियां चल रही थी, कोई सपोर्ट करने तैयार नहीं था। पता था जो सपोर्ट करेगा वो पीटा जाएगा, जो सपोर्ट करेगा वो मारा जाएगा, जो सपोर्ट करेगा उसका बाइकाट हो जाएगा। ओ लोगों, ऐसे आलम में जब मुखालफत के तूफान चल रहे थे मक्का में, कोई नबी का साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में अबू कहाफा का बेटा उठा जिसका नाम अबू बकर है, और उठने के बाद में कहा, ओ मक्का के लोगों में तादाद को नहीं देखूंगा, ओ मक्का के लोगों में तुम्हारी पावर को नहीं देखूंगा, ओ मक्का के लोगों में तुम्हारे दबदबे गुंडागर्दी को नहीं देखूंगा। आज सीना तान के कहता हो, अगर मोहम्मद को सच्चे होने का ऐलान कोई करेगा तो सबसे पहले अबू बकर करेगा, और अगर मोहम्मद पर गर्दन कटाने की बात आई तो सबसे पहले अबू बकर कटाएगा। हाय हाय वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी से आज मैं आपको अबू बकर को समझ लो यार, कम से कम आज उनका तारीखी विसाल है, आज तो उन्हें समझ लो। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत अबू बकर है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो अबू बकर है। और एक हदीस शरीफ में है, सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो भी अबू बकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जितना पहले कलमा पढ़ा उतना ही पहले आपको इनाम भी मिलेगा। लोगों, आज तुम तो खाली इस मुखालफत पे दीन की बातें छोड़ देते हो कि फलाना नाराज़ हो जाएगा, ढमका नाराज़ हो जाएगा। यार कोई भी नाराज़ हो जाए, अगर तू मुसलमान है तो एक काम ये सोचा कर कि बस मुझसे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल नाराज़ ना हो। कितने लोग ऐसे हैं कि हराम काम इसलिए कर लिए कि मेरा फला नाराज़ ना हो जाए, मेरा फला नाराज़ ना हो जाए। बहुत से लोग अपने घर में डांस पार्टी शादी में इसलिए कर रहे होते हैं कि मेरा बहनोई नाराज़ ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए। यार हो जाया करो, ज़माना नाराज़ हो जाए और पूरे जलसे में कोई एक आदमी खड़े होकर मुझे बता दे कि हजरत मुझसे सब लोग राज़ी हैं। एक बता दे पूरी दुनिया में खड़े होकर मुझसे सब राज़ी है, हम तो भैया नहीं कर पाए। बताओ कोई है पूरी दुनिया में ऐसा आदमी जिससे सब राज़ी हो? है? चाहे दो ही नाराज हो मगर होंगे जरूर। और जिससे सब राज़ी हो वो आदमी ठीक भी नहीं है। इसलिए कि जिससे सब राज़ी हो वो जायज़ को भी हाँ कहता होगा, नाजायज़ को भी हाँ कहता होगा, तभी तो सब राज़ी है, वरना सब कैसे राज़ी हो जाएंगे? मेरी बात नहीं समझ रहे आप यार? जो चोर को भी सही कहेगा, शाह को भी सही कहेगा, जो बदमाश को भी सही कहेगा, शराबी को भी सही कहेगा, उसी से शराबी भी राजी होगा, बदमाश भी राजी होगा। है? मेरे भाई, सबसे कोई राजी, सब किसी से राजी नहीं होते। सब तो मेरे नबी से भी राजी नहीं हुए। अबू जहल नाराज था मेरे नबी से, अबू लहब नाराज था, उतबा शैबा नाराज था, वलीद इब्ने मुगीरा नाराज था। तो सबको राजी करना भी मांगा, सबको राजी करना भी। शराबी को नहीं राजी करना मने, उसकी सलाह करना है, और इस्लाह पे ना आए तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हजरत अबू बकर ने आगे बल के कलमा पढ़ा। ओ औसी के जलसे में आने वाला हजरत अबू बकर ने जब कलमा पढ़ लिया, ओ लोगो, हजरत अबू बकर को मक्का के लोगों ने पकड़ के इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो गए, जमीन पे आ गिरे। हजरत अबू बकर का चेहरा इतना सूज गया कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर है कि कोई और है। ओ लोगों, मोहब्बत का ये आलम था। जब होश आया काफी देर के बाद, तो होश आने के बाद अबू बकर ने ये नहीं कहा मेरा क्या हाल है, बल्कि पूछा मक्का के लोगों ये तो बता दो मेरे सोने मोहम्मद का क्या हाल है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात। आके ये नहीं कहा मेरा क्या हाल है, ये पूछा ये तो बता दो मेरे सोने मोहम्मद का क्या हाल है। ये ईमान है। तुम तो सोचते हो फलाना नाराज हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, बस तुझसे तेरा अल्लाह और उसका रसूल नाराज ना हो।
इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। ऐसे काम करना जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज ना हो, चाहे दुनिया जमाना नाराज हो जाए। आओ मैं यही से शुरू हो गया। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। और लोगों कान खोल के सुनो, मक्का में मुखालफत हजरत अबू बकर की बराबर से शुरू हो गई, लेकिन हो जाने दो। कितनी मुखालफतें करना, अरे करो, तुम्हें करना है तो करो। हजरत अबू बकर का खुद का सगा बेटा नबी का मुखालिफ, सगा बेटा और आप नबी के आशिक। एक जंग में हजरत अबू बकर का बेटा हजरत अबू बकर के खिलाफ काफिरों के साथ आ गया। ये नबी के साथ और वो काफिरों के साथ। जब तलवार चली तो बेटे की तलवार के सामने हजरत अबू बकर का सर आ गया। सुनना जरा सुनना, तुम तो सोचते हो फला नाराज ना हो जाए, फला नाराज ना हो जाए, इसलिए गलत बात बोल देते हो। सुनिए, बेटे ने देखा मेरी तलवार के नीचे बाप अबू बकर है, तलवार को हटा लिया। बाप है, बाप समझ के तलवार को हटा लिया। जंग पूरी हो गई। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। बेटा भी क्या किया? एक दिन बाप और बेटे में प्यार प्यार में बात हो रही थी। बेटा भी ईमान ला चुका था। बेटा बोला, ओ बाप अबू बकर, एक वो दिन भी था, याद करो, मैं आपकी दुश्मनी में, मैं आपकी मुखालफत में तलवार लेके जंग करने आया था। ओ मेरे बाप अबू बकर, मेरी तलवार के नीचे तेरा गला आ गया था। मैंने यूं तलवार को पीछे खींच लिया कि ये बाप का गला है। अबू बकर ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान सुन ले और नौजवानों, ये ईमान रखो, ये वाला ईमान जो अबू बकर वाला ईमान है, ये पिलपिला ईमान ना रखो, ये लुजगुन ईमान ना रखो, टाइट ईमान रखो। कहा, बेटा अगर तू मेरी तलवार के सामने आता, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था, मगर मैं नबी का दुश्मन समझ के काट देता। कान खोल के सुन ले। अगर आप नबी के आशिक हैं और वाकई आप ईमान वाले हैं तो इस्लाम के जो खिलाफ है आप उससे नाता खत्म कीजिए। समझाइए, लैन पाए तो ठीक है, वरना नाता खत्म कीजिए। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई सूद खाता है तो मेरे भाई सूदियों को समझाओ, और अगर नहीं समझे तो उससे नाता खत्म। बस्ती में कोई शराब पीता है, समझाओ, ना समझे नाता खत्म। हराम काम करता है, समझाओ, ना माने नाता खत्म। अबू बकर तो बेटे से करे गला काट देता तेरा, अगर सामने आ जाता तो क्या हम नाता नहीं तोड़ सकते? जन्नत तो हमको भी वही चाहिए ना जो अबू बकर को चाहिए थी। या जन्नत नहीं चाहिए तो बताओ? जन्नत सबको चाहिए। जब जन्नत अबू बकर वाली चाहिए तो ईमान भी अबू बकर वाला चाहिए। हराम काम करने वाले से नाता तोड़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। ओ लोगों, अगर कोई रात को डीजा बजा के डांस पार्टी करा के सुबह को बारात लेके जाए, तो अगर वाकई नबी से मोहब्बत है तो उसकी बारात में शरीक ना होना। कल मैदाने मैशर होगा, यहाँ का तो कोरमा तुझसे छूट जाएगा, मगर गुलफाम वादा करता है जन्नत का कोरमा मिल जाएगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जाएगा, मगर इंशाअल्लाह जन्नत का मिल जाएगा इंशाअल्लाह मिलेगा। और 3-4 बारातें ऐसी नहीं होंगी गांव में, मौलवी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डीजा बंद हो जाएगा। कोई बारात में नहीं जाता, क्या करे डीजा बजा है। लेकिन तुम बारात कैसे छोड़ दोगे जब रात को उसका डीजे ही नहीं छोड़ रहे हो? तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि जलसे में हो ना हो उसकी नाच गाने में भीड़ होगी। ओ मेरे भाइयों, ईमान पुख्ता कर लो। हजरत अबू बकर वाला ईमान कर लो। हजरत अबू बकर ने ईमान लाए, और सुनो कितना मजबूत ईमान है। सुनो ईमान कितना मजबूत। पूरे मक्का में मुखालफत की हवाएं चल रही, अबू बकर तो अपनी जगह डटे हैं, भाई मारूंगा, मर जाऊंगा, मार डालूंगा, जो हो वो देखा जाएगा। लेकिन अब दिल मोहम्मद को दे दिया है, वो वापसी का रास्ता नहीं है। नबी जब महराज करके आए
तो आपने ऐलान किया मुझे 27 साल का ज़माना गुजरा मेराज में, और यहाँ वही रात, वही घड़ी, वही टाइम, वही महीना, वही साल। अबू जहल को मौका मिल गया, अब अबू बकर को पकड़ो, ये बहुत नबी पे ईमान लाए, इनसे कहेंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ वही रात वहाँ 27 साल। अबू बकर को पकड़ लिया मक्का के बाहर, तवज्जो है, और पकड़ के बोला सुन अबू बकर, अगर कोई ये कहे कि रात जो गुजरी है तुम तो अपने बिस्तर पते में 27 साल गुजार आया, अबू बकर ने कहा नहीं मानी जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा यही तो तुम्हारे नबी कहते हैं। अबू बकर ने कहा नबी कहते हैं, हाँ। अगर नबी कहते हैं तो फिर मैं मानूंगा, इसलिए कि मैंने खुदा को देखा नहीं, उनके कहने से खुदा को खुदा माना है, तो जो वो कहे वो सच है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। देखिए यार, ये ईमान होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए, जो वो कहे वो क्या है, सच है, हक। मजा आएगा बहुत ज्यादा, सुनिए इंशाअल्लाह। औरतों में सबसे पहले ईमान लाई हजरत खदीजतुल कुबरा, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हजरत अली, गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए ज़ैद इब्न हारिसा। तवज्जो है, ये ईमान लाए चंद लोग थे, ईमान ले आए। हजरत अबू बकर की मुखालफतें बराबर से शुरू हो गई, लेकिन खुदा की कसम ताकत है कि कोई अबू बकर के कदम को पीछे खींच ले ना। हजरत अबू बकर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर अबू बकर की एक जान नहीं हजारों भी होंगी तो अब एक एक करके आप पे कुर्बान कर दूंगा। बस अर्ज की थी अब हजरत अबू बकर ने, आका मुझे एक चीज चाहिए। क्या? या रसूल अल्लाह मुझे कहीं भी छोड़ना मत, कहीं भी मुझे छोड़ना मत। आका आपके बगैर रह भी नहीं पाऊंगा, मोहब्बत की हमेशा अपने साथ रखना। तो अब नबी का जवाब देखो, कहा ऐसे साथ रहोगे, मक्का में हूं तो साथ रहोगे, हिजरत करूंगा तो साथ रहोगे, मजार में जाऊंगा तो कब्र के भी साथी बनोगे। आज भी नबी के बगल में अबू बकर ही लेटे हैं, अबू बकर ही लेटे हैं। जन्नत में जाऊंगा तो साथ रहोगे। अबू बकर अब तुमने मुझे नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये है मोहब्बत, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, एक वक्त वो भी आएगा कि हिजरत होगी। हाँ हाँ अबू बकर, वो वक्त भी आएगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, अगर हिजरत का वक्त आए तो इसको ना छोड़ना, अबू बकर को साथ लेना। अगर आप मक्का में हैं तो मक्का मेरी जन्नत है, और आप हिजरत करके मदीना जाएं तो फिर मदीना मेरी जन्नत है। ठीक है, लेके चलेंगे, मोहब्बत देखिए, लेके चलेंगे। और जब हिजरत की रात आई, मेरे नबी सबसे पहले अपने हुजरे से निकल के अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया अबू बकर क्या जाग रहे थे? अर्ज की हाँ आका जाग रहा था। कहा ये तो सोने का टाइम था, आप क्यों जाग रहे थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने आपसे कहा था हिजरत हो तो साथ लेके चलना, आपने फरमाया था हाँ हिजरत होगी तो रात होगी। आका जिस दिन से आपने कहा रात में हिजरत होगी, उसी दिन से मैंने अपनी पीठ को अपने बिस्तर से नहीं लगाया है। पता नहीं आमना का लाल कब आ जाए, कब मुझे हुक्म मिल जाए और कब मुझे नबी के साथ जाना पड़े। आका साजो सामान तैयार है, आका गुलाम तैयार है, मक्के के बागात छोड़ दूंगा, अपना कुनबा कबीला छोड़ दूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, या रसूल अल्लाह अपनी खेती बाड़ी छोड़ दूंगा, मालो मता छोड़ दूंगा। आका ये बताइए चलना कहाँ है? मदीना का हो तो मदीना चलूंगा, हबशा का हो तो हबशा चलूंगा। आका अगर रूम और ईरान में जाना हो तो वहां चलूंगा। या रसूल अल्लाह मतलब ये नहीं है जाना कहाँ है, देखना ये है जहां महबूब का तलवा होगा वहीं गुलाम का जलवा होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह तो वाह। जाना है, मैंने तो आपके साथ जाना। नबी ने साथ लिया और चल दिए। रात की बात है, हिजरत की रात, दो ही लोग हैं, मेरे नबी हैं, हजरत अबू बकर हैं। साथी हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो, लोगों मोहब्बत करने वाला हो तो ऐसा हो। सब छोड़ दिया। रात में मक्का वालों ने पीछा करना शुरू कर दिया। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मक्का को छोड़ कर निकल गए हैं। इन्हें पकड़ो पकड़ो, पकड़ने के बाद सजा दी जाएगी, मर्डर कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा।
ओ लोगों जरा गौर करना, मेरे करीम मुस्तफा अबू बकर को लेकर निकले हैं। रास्ते में मेरे मुस्तफा ने सहारा लिया, एक गार है। नबी ने फरमाया अबू बकर, मक्का के लोग पीछे पड़े हैं, मक्का के दुश्मन पीछे पड़े हैं, पीछा कर रहे हैं, हम पैदल हैं, वो घुड़सवारी पर है, वो हमें पकड़ लेंगे। इस गार में थोड़ी देर ठहर जाओ, और ठहरने के बाद जब वो वापस हो जाए तब निकल जाए। लोगों गारे सौर में मेरे नबी अबू बकर को लेकर के ठहर जाते हैं। अब जरा गौर करना, इससे बढ़कर मोहब्बत नहीं हो सकती। इस मोहब्बत का बदला पूरी दुनिया नहीं चुका सकती, इस मोहब्बत का मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती। जब गार के अंदर मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, गार बहुत पुराना गार था, जो सांपों का घर था, जो जहरीले सांपों का घर था। बड़े बड़े बिल थे इसके अंदर, उन बिलों में सांप छिपे हुए थे, मूजी जानवर छिपे हुए थे, जहरीले बिच्छू छिपे हुए थे। ओ लोगों, मोहब्बत की इंतहा तो यहाँ हो जाती है। हजरत अबू बकर गार में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अभी आप बाहर खड़े रहे, मैं गार का मुआयना करके आता हूँ, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, साफ सफाई करके आता हूँ। हजरत अबू बकर गार के अंदर गए। गार के अंदर लोगों जो भी कूड़ा करकट था हजरत अबू बकर ने साफ कर दिया, अपनी चादर बिछा दी। चादर बिछाने के बाद अर्ज की या रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। मेरे नबी गार के अंदर तशरीफ लाए। मेरे नबी को अबू बकर ने चादर पे बिठा दिया, चादर पे नबी बैठ गए। अब अबू बकर ने चारों तरफ का जायजा लिया। गार में चारों तरफ सुराख थे, जिसके अंदर जहरीले जानवर थे, जिसके अंदर सांप और बिच्छू भी हो सकते थे। यार मोहब्बत तो देख, जरा मोहब्बत तो देख। अबू बकर ने अपना पैरहन फाड़ना शुरू कर दिया, और पैरहन फाड़ के लोगों उसको समेटते जाते, इकट्ठा करते जाते, और बिलों का मुंह बंद करते चले जाते। अपना पैरहन फाड़ने के बाद हजरत अबू बकर ने सारे बिलों को बंद कर दिया है, इस गरज से कि कोई मूजी जानवर निकल के मेरे नबी को डस ना ले, कोई मूजी जानवर निकल के मेरे नबी को तकलीफ ना दे दे। यार सारे बिल बंद हो गए, पैरहन खत्म हो गया, लेकिन एक बिल बाकी रह गया, एक सुराख बाकी रह गया। ओ जलसा में आने वालों, तुम तो एक हक बात कहने के लिए आज तैयार नहीं हो, आज तुम सच बात कहने के लिए तैयार नहीं हो। अभी मस्जिद में इमाम अगर कोई हक की बात कह दे तो कुछ लोग उसकी मुखालफत करने लगते हैं। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि सीना तान के कह दो इमाम तू हक बात बोलता चला जा, हम तेरे साथ हैं। तुम तो यार पीछे पीछे हो जाते हो जमाने के, मगर कान खोल के सुन, जब एक सुराख बाकी रह गया, अबू बकर का फटा हुआ पैरहन खत्म हो गया, हजरत अबू बकर ने पैर का अंगूठा ही लगा दिया। क्या लगा दिया? काय का अंगूठा, सुराख बंद कर। नबी बैठे हैं, अबू बकर का अंगूठा लगा। आवाज आ रही है ना? अब जरा गौर करना, वो सुराख, वो बिल खाली नहीं था, उसके अंदर बहुत जहरीला सांप था। क्या था? और लगा क्या दिया उस पे? अंगूठा लग गया। नबी तशरीफ फरमा है, सांप ने निकलना चाहा। वो क्यों निकलना चाहा मालूम है? वो सांप जरूर था मगर नबी का दीदार करना चाहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहरीला जरूर था मगर मोहब्बत उसे भी थी। लेकिन जब निकला तो दरवाजे पे बंद लगा हुआ अबू बकर का अंगूठा। पहले तो कोशिश किया ऐसे ही निकल जाए, मगर गुलाम का अंगूठा लगा है। ये भी मोहब्बत में निकलना चाहता है और वो मोहब्बत में निकलने नहीं देता। मोहब्बत दोनों तरफ है, मोहब्बत दोनों तरफ है। ये मोहब्बत में निकलना चाहता है और वो मोहब्बत में दबाए हुए है। ये निकलना चाहता है दीदार कर लूं, और निकलने यूं नहीं देता, डस ना ले। मोहब्बत दोनों की जब जवान हुई, परवान चढ़ी, तो उसने सोचा अगर थोड़ी देर इसने और नहीं निकलने दिया तो नबी तो तशरीफ ले जाएंगे, मैं तो महरूम रह जाऊंगा। काटना चाहता नहीं था, उसे भी पता था गुलाम रसूल का अंगूठा है, मगर मजबूरी बन गया काटना। काटूंगा तो हटाएगा, हटाएगा तो दीदार होगा। अंगूठे में डस लिया मगर डसा। अंगूठा तो आशिक था, डस लिया मगर अबू बकर ने अंगूठा फिर भी ना हटाया। डसो कितना डसोगे, हटाएंगे नहीं। जमाना अगर इस्लाम पे तुम अमल करोगे तुम्हें भी डसेगा। अगर ये माँ बहनें पर्दा करेंगी तो इन्हें जमाना डसेगा। मुल्लानी बन गई, बड़ी नेक बन रही है, समझ रहे आप?
अगर तुम नमाज पढ़ने लगो, नौजवान नमाज पढ़ने लगे, दाढ़ी रख लें तो कहेंगे तो मौलाना हो गया, मुल्ला जी हो गया। ये डसना है, ये भी कोई जबान से डसता है, कोई डंग से डसता है, कोई जो है किसी भाले से डसता है। अपने अपने डसने के तरीके हैं, मगर डसो कितना डसोगे? तुम्हारे डसने में नहीं आने वाले मोहब्बत जो नबी से कर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत जो नबी से कर बैठे, डसो यार कितना डसोगे, मगर तुम्हारे डसने में हम आने वाले नहीं है। डसो कितना डसोगे? और जो नबी से मोहब्बत कर बैठता है ना, वो लोगों के डसने को नहीं देखता, ना 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 ना, वो ये देखता है कि मेरा नबी मुझसे राजी है, तुम डसते रहो। कह दो ना सुभान अल्लाह। वाक़े से बैठा रहेगा, हराम का लुक़्मा ही नहीं खागा ना, इसलिए कि मोहब्बत नबी से कर बैठा। हजरत यूसुफ ने जब जुलेखा ने पकड़ने के बाद में कहा मेरी नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर, यूसुफ ने कहा 7 तालों में बंद जरूर हूँ, मगर मेरे रब से मोहब्बत है, वो देख रहा है। जुलेखा ने कहा, सोचा जो पत्थर का बुत था ना, वो समझ रही इसी को खुदा कहता है यूसुफ। वो पत्थर के बुत की पूजा करती थी। पत्थर के बुत पे जुलेखा ने चादर डाल दी, कहने लगी अब तो मैंने खुदा को छिपा दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरा खुदा तो चादरों से छिप जाता, मेरा खुदा तो 7 आसमानों से भी नहीं छिपता। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं, मेरा तो 7 आसमानों से भी नहीं छिपता, तेरा तो एक छोटी सी चादर से भी छिप जाता है। ओ लोगो, हराम काम अगर कोई सामने आए तो सोच लेना ओसी का कोई नहीं देख रहा है, पड़ोसी का कोई नहीं देख रहा है, मगर परवरदिगार देख रहा है। और जिस दिन हराम खाना शुरू कर दिया उस दिन सच भी बोलोगे। ये हराम खाते हो तो सच झूठ बोल पाता, अंदर से झूठ बोलवाता है। हराम खाओगे नमाज में मजा नहीं आएगा, हराम खाओगे मस्जिद में जाने दिल नहीं करेगा, हराम खाओगे फिल्म देखने में मजा आएगा, हराम खाओगे झूठ बोलने में मजा आएगा, हराम खाओगे हराम में मजा आएगा। इसलिए कि बदबू के कीड़े को बदबू ही अच्छी लगती है। गडर के कीड़े को गुलशन में छोड़ दो मर जाएगा। हाँ, बात हकीकत पूछो इन बुजुर्गों से। मिसाल है कि बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, बात मिसाल है कि नहीं है? और खुशबू के कीड़े को बदबू में छोड़ दो मर जाएगा। हराम खाना छोड़ दो, इंशाल्लाह बुरे काम खुद ब खुद छूट जाए। मगर हम हरामी तो नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से आए आ जाए। हमारा एक मिजाज बन गया, किसी भी तरीके से आए माल आए, किसी भी तरीके से आए। क्यों आए? हलाल तरीके से आएगा तो सर पे, और हराम के तरीके से आएगा तो ठोकर पे मार देंगे। नबी का एक सहाबी बड़ा प्यारा सहाबी है, रोजाना नमाजें पढ़ता, फजर की सलाम फेरता, मस्जिद से बिना दुआ मांगे चला जाता। किसी ने शिकायत कर दी, आका फलाना सहाबी है दुआ ही नहीं मांगता, चला जाता। नबी को तकलीफ हुई, एक दिन पकड़ लिया और मेरे सहाबी सलाम फेर के दुआ क्यों नहीं मांगते? रोने लगा। नबी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज की आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पड़ोस में एक यहूदी रहता है और यहूदी का आंगन मेरे बिल्कुल आंगन से लगा हुआ है, बीच में बस एक दीवार है, पड़ोसी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का पेड़ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। आका रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ कि कोई मेरा बच्चा सुबह को उठ के उसका खजूर मुंह में न दे ले, इसलिए मैं दुआ नहीं करता। आका जल्दी जाता हूँ और उसके सारे टपके हुए खजूर आंगन से उठा के दामन में भरता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पे जाके उसकी अमानत वापस कर देता हूँ। कि भैया आज का कर देगा, लड़ पड़ेगा, कहेगा मैं लेने गया हूँ क्या तेरे घर, खुद ही टपक रहे, अपना पेड़ हटा ले। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अपना पेड़ हटा ले, मैं कोई लेने गया हूँ। और बल्कि मियाँ ये नहीं करेगा, रात को डंडा लेके हिला लेगा वो, और हिला लेगा, हिला छोड़ेगा नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लेकिन ये ईमान नहीं है। और दुश्मन का पेड़ है, दोस्त का भी नहीं है। यहूदी दुश्मन ही तो है, दोस्त तो नहीं है ना। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन इस्लाम तो दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है ना।
ये इस्लाम है। आका अब बताएं मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? मेरे नबी ने पीठ पे हाथ फेरा, कहा हराम से बचाना ही लाजिमी है। अगर तेरे बच्चे हराम खाएंगे तो तेरी दुआ किस काम की है? कुछ लोग उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं मगर हराम फिर भी नहीं छोड़ते, हज पे हज कर रहे हैं हराम फिर भी नहीं छोड़ते। और मेरे भाई 10 उम्रे ना कर, 1 उम्रा कर ले मगर हराम ना खा। तब तो काम का हर साल उम्रा कर रहा, झूठ बोलता, हराम खाता, तेरा उम्रा किसी काम का नहीं है। ओ जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सिहाबी तेरा काम तो बहुत अच्छा। अर्ज किया आका मैं तो चाहता हूँ आप दुआ करें मैं आमीन बोलूं। या रसूल अल्लाह आपके साथ मैं दुआ मांगू, लेकिन क्या करूं छोटे छोटे बच्चे हैं, हराम ना खा ले इस वजह से चले जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया टेंशन ना ले, आज के बाद तेरी दुआ भी होगी और तेरा बच्चा खजूर भी खाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह खजूर तो मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का पेड़ है। नबी ने फरमाया पड़ोसी को बुला के ला, आज ही पेड़ खरीदेंगे और तेरे नाम कर देंगे। आज ही खरीदेंगे तेरे। अर्ज की आपने इससे अच्छी क्या बात है? पेड़ का पेड़ मिल जाएगा, दुआ की दुआ हो जाएगी। नबी ने फरमाया हर समस्या का समाधान तो मोहम्मद की बारगाह में होता। बुलाया यहूदी को, नबी ने फरमाया ओ यहूदी क्या पेड़ बेचोगे? और इसकी नहीं। नबी ने फरमाया मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बोला बेचूंगा। मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जाहिर सी बात है जब डबल ज्यादा मिल रहे हो, पैसे ज्यादा मिल रहे हो तो जाहिर सी बात है। नबी ने फरमाया पेड़ के बदले कई सारे पेड़ दे दूंगा, कीमत लेगा तो मुंह मांगी दूंगा। इसलिए कि अपने सिहाबी की बेकरारी देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। सौदा हो गया और इसने मांग लिया। इसने जो मांगा मेरे नबी ने दे दिया। मेरे नबी ने सहाबी को मालिक बना दिया। अब खाया भी करो बेचा भी करो। पेड़ तुम्हारा है। ओ लोगों ये अच्छी नस्ल का पेड़ था, फल अच्छा देता था, लेकिन जिस दिन से नबी ने खरीदा इसके फलों में और 4 चांद लग गए। यार एक तो था ही अच्छा, फिर नबी ने खरीद लिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जिस दिन से नबी ने खरीदा क्या पेड़ में 4 चांद लग गए। अब तो इतना फल देने लग गया, इतना फल देने लग गया, पूरे शहर में लोगों की शोहरत हो गई कि पेड़ लाजवाब है, इतना फल देता है। मौसम हो तब भी फल देता है, मौसम ना हो तब भी फल देता है। यहूदी को चढ़ा दिया लोगों ने। अरे भाई तू कहाँ कट गया, फ्री में पेड़ दे दिया तूने, जैसे चढ़ाते हैं लोग। और भाई फ्री में पेड़ दे दिया तूने। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा पूरे मदीना के पेड़ों को देखा लेकिन इतना माल कोई पेड़ नहीं देता जितना तेने बेचा है वो पेड़ देता है। क्योंकि नबी ने खरीद लिया था तो पेड़ में इसमें इजाफा हो गया, बरकतें दे दी अल्लाह ने। यहूदी बोला जबान पलटने में कितनी टाइम लगती है, बेईमानी कर लेते हैं तो मेरे ही आंगन में। भाई बेची तो दिया है तो मेरे ही आंगन में, अभी कर लेते हैं बेईमानी। जबान बदलने में कितनी टाइम लग रहा है। लेकिन यार मोमिन की जबान जबान होती है, अब यहूदी की क्या जबान? कोई जबान नहीं ना। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, किराए पे दुकान दी, 2-3 साल उस गरीब ने मेहनत की, दुकान चलने लगी तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया। और भाई तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है उसका नसीब तेरे दुकान में ये काम कर रहा था, अगर उसका नसीब ना हो तो शायद तेरी दुकान ना चलती। लोगों इसकी नीयत बदल गई, बेईमानी पे आ गया। पेड़ मेरे आंगन में। सिहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आका मामला फिर बिगड़ गया। या रसूल अल्लाह वो तो बेईमानी पे उतर आया। आका बात पलट रहा है, जबान पलट गया। नबी ने फरमाया घबराता क्यों है मेरे गुलाम, मेरे सिहाबी वही तो जबान पलट गया, मोहम्मद तो अपनी जबान नहीं पलटे। उसके पलटने से क्या होता है? मैं ना पलटूं? मैंने तेरे नाम कर दिया पेड़ तो तेरा ही है। अर्ज की आका उसके आंगन में है, आंगन का ताना दे रहा मेरे आंगन में है, मेरा है। आका भी पंचायत बिठा लेगा तो चंद लोग उसकी इसी भी कहने वाले हो जाएंगे। अभी तुम गलत पंचायत बिठा लो, मैं सही बता रहा हूँ। अगर 50 लोग तुम्हारी कहेंगे तो 10 उसकी भी कह रहे होंगे। अजीब मामला, पंचायत अभी बिठा लो।
हमने बिल्कुल ऐसी पंचायत देखी जो गरीब का किसी का कोई खता नहीं है, फिर भी कह रहे हैं भाई क्या करें, नाले का गिरा तो सूखा निकलता ही नहीं है, तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? जब यार गलती पे वो नहीं है तो उसको क्यों कसूरवार आप ठहरा रहे? किसी ने किसी के 50,000 रुपए मार लिए, पंचायती बैठे तो क्या करें भाई, कुछ ना कुछ तुम्हें भी दबना पड़ेगा। 25,000 इसे दबाया, 25 उससे दिला दी, वो हो गई पंचायत। ये पंचायत हो रही है, डकैती हो रही है। 50 है तो 50 पूरे दिलाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? गलत क्यों? नबी ने फरमाया आंगन से क्या होता है, तेरा पेड़ है वो जबान पलट गया, पलटने दो, मोहम्मद ने जबान नहीं पलटी है। बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने जबान नहीं पलटी, अर्ज की आका आपने नहीं पलटी है तो फिर सौदा भी नहीं पलटेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह वो 4 आदमी इकट्ठा कर लिया, क्या होगा? नबी ने फरमाया वो मौका ही नहीं आएगा। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा के जरा सुनिए। नबी ने फरमाया एक काम करना, जिससे पहले के वो पंचायत बिठाए 4 आदमी इकट्ठे करे, बेईमानी करे, मेरा पैगाम जाके उस पेड़ को सुना देना, उसके तने के करीब जाके तने से कह देना मोहम्मद का हुक्म है इसके अंगना से चलो, हमारे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आप बहुत लाजवाब सुन रहे हैं। जरा सुनिए, इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। वो सिहाबी है रसूल दौड़ा दौड़ा गया, तने के पास गया, पेड़ के तने के करीब जाके जैसे किसी के कान में कोई बात करता है, सरगोशी करता है, इस तरीके से सिहाबी रसूल ने कहा ओ पेड़, तुम्हें आमिना का लाल हुक्म देता है, तुम्हें नबियों का सरदार हुक्म देता है, तुम्हें मदीने का ताजदार हुक्म देता है, तुम्हें नबी खत्मुर रसूल हुक्म देता है, अल्लाह का महबूब का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा का हुक्म है। इसके आंगन से चलो, जिसके आंगन में खड़े हो उसकी नीयत खराब हो गई है, और जो नबी का खरीदा हुआ है जिसकी नीयत खराब हो उसके आंगन में नहीं खड़ा होता। इसके से चल के मेरे आंगन में आ जाओ। इतना सुनना था, पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ यहूदी के आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। सिहाबी कह रहा था अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आ रही थी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाई, ये तकरीर शुरू हो चुकी है और मुकम्मल तरीके से गला गर्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ऐसी सुनाऊंगा, यहां भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे। सिहाबी के आंगन में आ गया और आके कह रहा था या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जाने देंगे, जो माल मांगो तो माले देंगे, होगा ना हमसे कभी ये हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। मोहब्बत हो तो सब कुछ हो सकता है। अगर ये सिहाबी वो खजूर उठा उठा के खा लेते तो वो उधर हराम होता, इधर पेड़ नहीं मिलता। मेरी बात गलत तो नहीं है? उधर हलाल किया तो इधर अल्लाह ने इनाम दिया। भाई बात है कि नहीं है? आप सोचते हो झूठ बोलूंगा तो ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, जो किस्मत का है वो सच बोल के भी मिल के रहेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, सच बोल के भी मिलकर। अगर सच बोलेंगे आप, हराम काम बिल्कुल छोड़िए, और कोई हराम करता भी है ना तो उसे भी छुड़ाइए। यार किसी एक आदमी की बीड़ी छुड़वा दो, हालांकि हराम नहीं है बीड़ी पीना, लेकिन गलत फिर भी है, नुकसान देती है, पैसा खर्च होता, फायदा कुछ नहीं। एक आदमी को नमाजी बना दो, किसी का झूठ छुड़वा दो, किसी की शराब छुड़वा दो, कुछ तो करा दो, मगर ये नहीं कराओगे पुड़ियाबाज बना दोगे, बीड़ीबाज बना दोगे, फिल्म दिखाने वाला बना दोगे, यानी बना तो दोगे, छुड़ाओगे।
एक बार छुड़ा के तो देखो, फिर देखो कितना सुकून मिलेगा तुझे तेरी जिंदगी में। कह देना सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान यही है जो बुराई से रोकते हैं, भलाइयों का हुक्म देते। एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के वली हैं, बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े वली हैं। जिस शहर में रहते हैं बुस्ताम में, उस शहर में गुनाहगार औरत ने डेरा डाल लिया, जो अपना जिस्म बेचकर लोगों के ईमान पर डांका डालती थी। बायजीद बुस्तामी को खबर मिली कि हुजूर आपकी बस्ती में एक ऐसी औरत ने डेरा डाला है जो जिस्म को बेच के नौजवानों के ईमान पर डांका डालती है। अल्लाह वाले की शान देखो। हम तुम जैसा कोई होता तो कह देता मियाँ मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं फटे में पैर डालूं, वो जाने उसका ईमान जाने। बायजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद नहीं आई, रोते रोते गुजरी। या अल्लाह, मैदान महशर में अगर मुझसे सवाल हो गया तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत लोगों के ईमान पर डांका डाल रही थी, बायजीद बुस्तामी तू चैन की नींद सो रहा था, तो जवाब क्या दूंगा? लोगों, फजर की नमाज पढ़ते ही बायजीद बुस्तामी ने नाश्ता नहीं किया, चैन का सांस नहीं लिया, मुसल्ला उठाया और उसी गुनाहगार फाहिशा औरत के दरवाजे पे बिछा के बैठ गए। आज या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। आज या तो ये रहेगी या जिद्दी था। अभी एक इमाम का मैंने देखा अखबार में आया, अखबार में डांस पार्टी हो रही थी, सुबह को बारात जाना थी, रात को डांस पार्टी हो रही, इमाम भी इमाम था, अल्लाह ने उसे मजबूती दी थी, कुरान शरीफ लाया सीने से लगा कर, जहाँ डांस पार्टी हो रही थी वहाँ रहल पर रख कर बैठ गया, तुम नाचो मैं कुरान पढ़ूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम भी अगर अपनी पे आ जाए तो कुछ ना कुछ तो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएगा इनकलाब। अब्बा कहते हैं कि लड़के नहीं मान रहे, लड़के नहीं मान रहे, कुरान लेकर बैठ गए। देखो कैसे नहीं मानेंगे। अब यार गुनाहगार जरूर थे, मगर कितना भी गुनाहगार होगा नाम का भी मुसलमान है, मगर कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हम गुनाहगार जरूर है मगर कुरान की तौहीन बर्दाश्त कर लेंगे। अगर कुरान पे हल्का से भी हमारा हाथ पैर कुछ लग जाए धोखे से तो 10 मरतबा जब तक नहीं चूम ले, जब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। गुनाहगार होना जरूर है मगर कुरान की अजमत तो है ना। अब जब इमाम साहब खाली आते तो इमाम साहब को पता है मेरी किसी को मानना नहीं है, मैं खाली जाऊंगा, लोग पकड़ के मुझे कहीं उठा के भी घर आ गए, कुरान लेके चलो। जब इमाम साहब कुरान पढ़ने बैठे तो चंद लोगों ने कहा शर्म नहीं आ रही है, गाने चल रहे हैं यहाँ। अब नाचने वालियों ने भी सोचा अगर 1 मिनट और स्टेज पर रहे तो ये जो अभी हमें पैसे दे रहे थे अभी हमारे पर लात भूसा बरसाएंगे। तो गुनाहगार होना अलग चीज है मगर कुरान की अजमत बड़ी बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह अल्लाह। यार इमाम भी था, बड़े माइंड से काम किया, सब हट गए। इमाम साहब कुरान पढ़ते जा रहे थे, तर्जमा करते जा रहे थे, कह रहे थे अब तक उनकी सुन रहे थे अब हमारी सुनो। और कुरान भी यही कहता है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान कहता है कि तुम नेकियों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कहा तुम नेकियों का हुक्म दोगे, बुराइयों से रोकोगे। अब अगर तुम नेकियों का हुक्म नहीं दे रहे हो तो फिर समझ लो कुरान की इस आयत पे अमल नहीं कर रहे हो। बायजीद बुस्तामी को चैन ही नहीं मिला, सुकून ही नहीं मिला। यार मेरी बस्ती में एक ऐसी फाहिशा औरत ने डेरा डाला है जो नौजवानों का ईमान पे डांका डाल रही है और मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे बिछा के बैठ गए। अब या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला लेके बैठे और वहीं पे अल्लाह अल्लाह कर, क्या कर रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। शाम हो गई, एक भी नहीं आया, इसलिए कि आता कौन? बायजीद बुस्तामी के सामने किसकी ताकत थी कि रुकता? किसकी ताकत थी कि थमता? किसकी ताकत थी कि ठहरता? बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, शायद हजरत आ रहे हैं, शायद